नमस्कार। ताल ठोक के आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से ऐसा कहना ठीक होगा कि प्रधानमंत्री मोदी गेम चेंजर हैं। अब से करीब आधे घंटे बाद अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण होने वाला है और इस भाषण पर भारत और अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अमेरिका की राजनीति में इस भाषण का इसलिए भी खास महत्व होगा क्योंकि अगले साल वहां नया राष्ट्रपति आ जाएगा और आज प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण उस बदलते भारत को ध्यान में रखते हुए देंगे जिसकी अमेरिका को आने वाले दिनों में काफी जरूरत है। भारत के बारे में कूटनीति के जानकारों का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते इस देश के पास दुनिया का नेतृत्व करने का अच्छा मौका है, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने पत्ते सही वक्त पर सही ढंग से चले। क्या नरेंद्र मोदी ऐसा करने में कामयाब हो पा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करके कूटनीति के गेम चेंजर बन रहे हैं? एक खास पैनल हमारे साथ है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पिछले 20-25 साल से एक चर्चा चल रही है, 21वीं सदी किसकी। हर कोई ये तो जरूर मानता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अब लोग कह रहे हैं 21वीं सदी 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये आज दुनिया मानने लग गई है। अगर 21वीं सदी एशिया की जगह हिंदुस्तान की सदी कहलाने लगी है तो भला पूरब को लेकर पश्चिम की सोच में इससे बड़ा क्या बदलाव हो सकता है? अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री मोदी आज जब भारत की बात करेंगे तब वे इसी बदलाव की बात करेंगे। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी का भाषण भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा और माना जा रहा है कि करीब 45 मिनट के भाषण में मोदी न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री जब वॉशिंगटन में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में पहुंचे और वहां अमेरिकी कंपनियों के टॉप सीईओ से मुलाकात की, तब वहां भी यही संकेत दिया कि भारत ने माहौल और हालात को काफी हद तक बदल दिया है। India presents a large and growing market. But India is much more than a market. India is a reliable partner, a source of high quality scientific, engineering and managerial talent. ये भारत को लेकर अमेरिकी सोच में आए बदलाव का ही नतीजा है कि वहां की संसद ने मोदी को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 साल के अंदर अमेरिका की 4 बार यात्रा की और दुनिया भर के नेताओं से अलग अलग देशों में मिले। अमेरिका समेत पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत में 80 करोड़ की आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जिसमें टैलेंट और मार्केट दोनों की संभावनाएं हैं। खुद अमेरिकी मीडिया में ये खबर भी आई कि अमेरिका चीन के मुकाबले भारत को एशिया की महाशक्ति के तौर पर प्रोत्साहित कर रहा है। ध्यान रहे कि 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय के बाद मोदी को फोन पर बधाई देने वाले पहले विदेशी नेता बराक ओबामा ही थे। खुद विपक्ष के नेता भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की यह अमेरिका यात्रा उपलब्धियों वाली यात्रा है। मानता हूं कि भारत के दृष्टिकोण से ये एक अच्छी उपलब्धि है कि भारत को एनएसजी और एमटीसीआर दोनों में शामिल कर लिया गया है। ये वही अमेरिकी संसद है जिसने 2005 में नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने पर रोक लगाई थी, लेकिन इसी अमेरिका के राष्ट्रपति अब प्रधानमंत्री मोदी को मैन ऑफ एक्शन बताते हैं। हम इसीलिए ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कूटनीति के गेम चेंजर है मोदी? आज ताल ठोक के यही बहस। तो क्या कूटनीति के गेम चेंजर हैं मोदी? इसी पर बहस करने के लिए इस चर्चा में हमारे साथ हैं अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, आर्मेनिया और जॉर्जिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं। कूटनीतिक बेहद अनुभव है इनके पास, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कूटनीति को। रविंद्र सचदेव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, भारत अमेरिकी मामलों के जानकार हैं, द
IMAC इंडिया इंस्टीट्यूट फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री आप रखते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीति में आने से पहले वरिष्ठ पत्रकार थे और इसी तरीके से जैसे कि हम इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं इस दौरे का, वो भी तमाम इस तरह के कई पीएम्स के दौरे का एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी की हेड के साथ प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ अमित प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वॉशिंगटन से लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, और प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऐसी खबरें आ रही थी कि कैपिटल हिल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जो अब के बाद से वक्त रहेगा, शेड्यूल रहेगा, पिक्चर रहेगी, वो क्या रहेगी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले सचिन, प्रधानमंत्री मोदी अंदर पहुंच चुके हैं और नेताओं से अंदर उनकी मुलाकात हो चुकी है। यहाँ इस बातचीत की शुरुआत में सबसे पहली बात जो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इस जगह से पूरी दुनिया जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी को सुनने जा रही है, फोकस ये होगा कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। ये तो है ही, लेकिन इस मंच से एक संदेश जरूर प्रधानमंत्री मोदी देना चाहेंगे कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर इस दुनिया के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इस दुनिया को क्या कुछ दे सकते हैं। इसलिए भी अहम हो जाता है सचिन, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में जिस तरीके से बातचीत में तमाम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई और जितनी क्लैरिटी के साथ बातचीत हुई, उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत स्पष्टता थी कि अगर आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, अगर आपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, तो रिव्यू भी किया दोनों लीडर्स ने कि अब तक जो बातचीत, चाहे वो औपचारिक तौर पे मिले हों दोनों नेता या फिर साइडलाइंस पे मिले हों, क्या कुछ अब तक जो बातचीत हुई है, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों देशों के बीच में, उस पर उसकी इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे चीजें कहां तक पहुंची हैं, इसकी भी समीक्षा दोनों नेताओं ने की। तो आज ये बहुत अहम हो जाता है और हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये लगातार जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैपिटल हिल बिल्डिंग से, आज पूरी दुनिया की और पूरी दुनिया के जो सबसे जो पूरी दुनिया के बड़े ताकतवर नेता हैं, उन सब की नजरें होंगी कि आज भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने जा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार आपके पास आते रहेंगे। रॉबिन, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा जिस सवाल को हमने उठाया कि क्या कूटनीति के गेम चेंजर हैं प्रधानमंत्री मोदी। अमूमन बायलैटरल रिलेशंस रहते हैं, आप एक सुपर पावर से डील कर रहे हैं, और इससे पहले भी हम नहीं भूलते पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में भी, और इस तरह से कूटनीतिक रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं भारत के। लेकिन आज जिस वक्त पे ये डील्स हो रही हैं, मिल रहे हैं, न केवल भारत और अमेरिका में उसकी चर्चा है, बल्कि चीन को लेकर के, वो चीन में उसकी ज्यादा चर्चा है, वहां ज्यादा एडिटोरियल्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में एक अलग ही तरीके का, जिसे कहते हैं कि डर खौफ सा छाया हुआ है। ये क्या एक बड़ी कूटनीतिक विन है और ये एक मास्टर स्ट्रोक है? आई थिंक डेफिनेटली मोदी जी की जो डिप्लोमेसी का स्टाइल है, ये एक गेम चेंजर है विदाउट डाउट। अगर हम देखें भारत के जो पिछले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो किस तरह से कंडक्ट करते थे फॉरेन पॉलिसी, और किस तरह से मोदी जी कर रहे हैं, इसमें डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। पर इसमें एक बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए, वक्त दुनिया का अब ऐसा आ गया है कि भारत की इनहेरेंट हमारी ग्रोथ, पिछले 60 सालों से देश जो बढ़ा है हमारा, आज भारत इटसेल्फ एज अ कंट्री, हमारी इकोनॉमी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग या जो भी कहिए, भारत की जो पूरी सिचुएशन है वर्ल्ड में ऐसी आ गई है कि देश के दुनिया के सारे देशों को भारत को फैक्टर करना है। और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, बहुत ही प्रोएक्टिव, और इनका जो हेवी एम्फोसिस है और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ कल्चरल डिप्लोमेसी मिलाना, एक वो, और दूसरा, आज तक मेरे ख्याल से कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसा या किसी और देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ जो दूसरे देशों में जाकर के 10,000 20,000 लोगों की, उन्हीं की सिटीजन्स की गैदरिंग को एड्रेस करे। अब ये भारत का हमारा इंडियन डायस्पोरा है, लकी है, वो अलग बात है, पर किसी भी कंट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि दूसरे कंट्री का लीडर आए और उसी कंट्री के 10,000 या 20,000 सिटीजन्स को एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से मोटिवेट करे। तो इन सब चीजों का मिक्स करके जो मोदी जी कर रहे हैं, डेफिनेटली ये गेम चेंजर है। अचल मल्होत्रा जी, इसे फिर किस चश्मे से देखा जाए? जब कूटनीति की बात आती है, उसमें अगर हम जीत की बात करते हैं या गेम चेंजर की बात करते हैं, ये जो डील्स हैं या फिर यहां से जो चर्चा जाती है पूरे विश्व में, विश्व पटल में, उसको हम कहते हैं कि ये गेम चेंजर है, या फिर यहां से जो डील्स होती हैं वो कितनी ज्यादा बदलती हैं असल में प्रैक्टिकलिटी में,
उससे यहां पर इवेल्युएशन होता है? सचिन जी, इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सवाल आपने उठाया उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पर्सनल कमिटमेंट टू डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी है और जो उन्होंने टाइम और एनर्जी इस पे दी है, वो एक अपने आप में मिसाल है। उन्होंने जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और कल्चरल डिप्लोमेसी का जो अमलगमेशन किया है, वो भी एक बहुत ही फाइन ट्यूनिंग करी है उन्होंने। तीसरी बात जो ये है कि उन्होंने बहुत ही सब्टल तरीके से ये मैसेज भेजा है कि भारत की जो डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी बहुत अब एग्रेसिव होगी। और अब तक जो भारत के खिलाफ ये शिकायत थी कि भारत जो है इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे डजंट पंच अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, तो उस शिकायत को दूर किया जाएगा और आने वाले वक्त में जो भारत जो रोल इंटरनेशनल लेवल पे प्ले कर सकता है वो उसे खुल के प्ले करेगा। और ऐसा करने में उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखे हैं। और जहाँ तक आपने डील्स की बात करी है, तो डील्स तो एक प्रोग्रेशन होता है, इसमें इंडिविजुअल लीडर्स की अपनी इंडिविजुअल कमिटमेंट्स होती हैं और कंट्रीब्यूशंस रहती हैं। भारत और अमेरिका के संदर्भ में अगर आप इसे देखें तो मुझे लगता है कि पिछले 10-12 साल में जो भारत के नेता हैं, इन्होंने जॉर्ज बुश और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने समय में अपना रोल अदा किया, लेकिन बाराक ओबामा और मोदी जी ने उसे एक नई ऊंचाई पे लाके खड़ा किया। और जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी दो कंट्रीज के बीच में, वो आज की डेट में एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन के उभर के सामने आ गई है। यानी यूएसए और इंडिया मिलकर इंटरनेशनल फ्रंट और इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो पॉवर्टी एलिमिनेशन है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म है, चाहे वो कोलैबोरेशन फॉर द स्पेस सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है। तो ये जो एक नया स्तर दिया है और उसने इनमें जो इनका पर्सनल टच है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो पिछले एक साल में जो इनका खास तौर से जो जिस चीज़ का क्रेडिट या जो एक नई चीज़ हुई है वो ये है कि अब 1974 से लेकर 2008 तक हम टारगेट थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के, हमारे अगेंस्ट सैंक्शंस लगी हुई थी। मैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिजीम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। 2008 से आया और आज ऑलमोस्ट हम इस कगार पे एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए हैं कि जब हम इक्वल पार्टनर्स बन के इंटरनेशनल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पिछले एक साल में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को ही आप एक गेम चेंजर के रूप में देख सकते हैं।